हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि कल रात में इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जीएस जीके की क्लास होगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि प्राइमरी और जूनियर और क्लास मतलब टीजीटी पीजीटी यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक का सिलेबस जारी किया गया। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि सिलेबस में आपको एक पेपर जो है वो सभी के लिए अनिवार्य होगा, जिसमें आपका एक भाषा से संबंधित होगा जो आपके अंग्रेजी भाषा अनिवार्य उसमें की गई है, और दूसरा आप भाषा का चुनाव करेंगे दूसरे पेपर के लिए, और उसमें आपका पास होना जरूरी है, तभी आपकी कॉपी सेकंड पेपर के लिए चेक होगी। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको सिलेबस के वीडियो में पूरी डिटेल में बता दी है। तो ये जो वीडियो होगी वो सिलेबस के अनुसार जो जीएस जीके के क्वेश्चन बनाए गए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त हुआ। तो देखिए, आपको पता है कि बिहार पर जो बख्तियार खिलजी के द्वारा हमला किया गया था, तबकाते नासरी पुस्तक है जो किसकी है, मिनहाज उल सिराज की। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको एक बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए इस बुक पे, क्योंकि ये पुस्तक का नाम कभी कभी लेखक का भी नाम पूछ लेता है कि किसकी है पुस्तक। तो मिनहाज उल सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी। इसमें बख्तियार खिलजी के द्वारा हमले का विवरण प्राप्त हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी पर इसने 1193 में हमला कराया था। हमला कराने के बाद से पूरी विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने आग लगा दी थी। और ऐसा माना जाता है कि उस नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में लगभग 3 महीने तक आग जलती रही थी। इस तरीके का इसने 3 महीना, सोचिए बहुत बड़ी बात है कि आपको जैसा कि पता है कि आजकल विश्वविद्यालय जो है वर्ल्ड हेरिटेज में कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नालंदा उसमें से एक है। तो आपको पता है कि इस पर जो हमला किया है, यानी इसका नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला, यानी इसको पूरा नष्ट कराया था बख्तियार खिलजी ने, और इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन भले एक है लेकिन इसका जो फैक्ट्स मैं बता रही हूँ वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि पहले तो आपको ये पुस्तक का नाम पता लग गया, किसने ये पुस्तक लिखी है, मिनहाज उल सिराज की पुस्तक तबकाते हिंद नासरी में आपको इसके बारे के हमले के बारे में पता लगा। नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कराया 1193 में, ये दूसरी चीज़। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना कराई थी और बख्तियार खिलजी ने इसका नष्ट किया था, मतलब इसको जला के इसको नष्ट किया था। तो ये देखिए 5 पॉइंट आपको बिल्कुल फैक्ट्स पता लग गए। आगे है क्वेश्चन, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी संप्रदाय से है। अब इसमें ये फिरदौसी संप्रदाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, ये पहली चीज़ मध्यकाल में जो जितने भी संप्रदाय थे उसमें जो मुस्लिम संप्रदाय थे उसमें भी कुछ कूटनीतिज्ञता का लोग प्रयोग करते करते छोटी छोटी चीज़ें करते हुए बहुत बड़ी हो गई। और जो मानव पर जो सामान्य मानवाचार थे और जो भी मनुष्य के साथ जो आचरण निभाए जा रहे थे धार्मिक आधार पर, वो गलत हो रहे थे। वो बहुत ही कुरीतियाँ आ गई थी। तो इसलिए मध्यकाल में मुस्लिम संप्रदाय ने बहुत से अलग अलग संप्रदायों की खोज की, बहुत से अलग संप्रदायों की स्थापना की, ताकि जो मध्यकाल में जो मानव के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं धार्मिक भेदभाव पर या धार्मिक के आधार पर, उनको दूर किया जा सके। उसमें एक फिरदौसी संप्रदाय था और उसके जो सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन जो थे वो इसी संप्रदाय से संबंधित थे। आप याद रखिएगा, निज़ामुद्दीन औलिया का नाम भी चिश्ती संप्रदाय से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे आपके क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने 1541 में। अगर मैं आपको बताऊं कि पटना का प्रारंभिक नाम क्या था, पहला आपको एक फैक्ट पता लग गया कि पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने 1541 में बनाया था। पटना का प्रारंभिक नाम पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जैसा कि आपको पता है कि मगध की राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन होगा इसका आंसर। देखिए, अगर मगध में पूछे कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, आपको पता है कि मगध की राजधानी राजगिरी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो
5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, बिहार में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपसे पूछे कि मगध की राजधानी उसको किसने बनाई थी, तो उदयन द्वारा बनाई गई थी, जबकि पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। और शेरशाह सूरी अपने सड़क निर्माण कार्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध माने जाते हैं। और आपको पता है कि शेरशाह सूरी का ही मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के सासाराम में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो देखिए, आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो आनंद पांडे थे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, बिरसा मुंडा आंदोलन या जो भी आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं या जो भी विद्रोह पढ़ते हैं, उसमें इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है बिरसा मुंडा आंदोलन था, अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध था। इसके अलावा जो पर्यावरण की तरफ से जो किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बहुत हानि हो रही थी, इसलिए बहुत से मोपला विद्रोह, ये जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे वो अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध ही हुए थे। देखिए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कहाँ पर कर ली थी, यानी किन क्षेत्रों में संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी? तो देखिए, सबसे ज़्यादा पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि संथाल विद्रोह जो था उससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो बंगाल और बिहार था। क्योंकि देखिए, उस समय इसका राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ था, तो बंगाल और बिहार इससे प्रभावित थे। और बिहार में भी स्पेशली आपको बता दूं कि बंगाल और बिहार चूंकि वो दोनों साथ में थे, तो वहाँ का जो संबंधित नेता थे जिन्होंने इस संथाल विद्रोह को नेतृत्व किया था या संबंधित किए थे, तो सिद्धू कान्हू जो थे वो इससे संबंधित थे, सिद्धू कान्हू इनसे संबंधित थे। और अपनी सरकार की घोषणा इन्होंने भागलपुर राजमहल में की थी। तो भागलपुर और राजमहल में इन्होंने इसकी घोषणा की थी, यानी अपनी सरकार की घोषणा इन्होंने की थी। और अगर आपसे पूछे कि संथाल विद्रोह का सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र तो बंगाल और बिहार था। और आपको पता है कि पहले ये इसी का हिस्सा था, बाद में इससे अलग हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ था? 1855-56 में, क्योंकि सन भी इंपॉर्टेंट है, सन भी आपसे पूछ सकता है। और संथालों का अगर आपसे पूछे कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू कान्हू ने किया था 1855-56 में। और प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार था। ठीक, आगे क्वेश्चन, नाटो का फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर की दृष्टि से, जीके की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाटो आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, फुल फॉर्म। और वर्तमान में इसमें 31 देश हैं। ध्यान रखिएगा, 31 देशों की संख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नवीनतम देश यानी 31वां देश की अगर बात करें तो फिनलैंड है। और आपको पता है कि फिनलैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हो जाता है। क्योंकि हमारा जो अभी 2023 की कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जारी हुए हैं, उसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड जो है वो रहा है। देखिए, अब फिनलैंड किस स्थान पर प्रथम स्थान में है, लेकिन वो किस सूचकांक में है ये अब आप बताएंगे कि फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर शीर्ष में किस इंडेक्स में पहले नंबर पे है, यानी खुशहाली रिपोर्ट में है या नवाचार में है या प्रेस इंडेक्स में है, ये अब आप आंसर में हमें बताएंगे। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षा के लिए जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में सदैव पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि फिनलैंड का आपको बताना है कि प्रथम शीर्ष पर है, लेकिन वो किस इंडेक्स में है, ये आप बताएंगे। थैंक यू सो मच।